What if just less than a month is remaining and आपको सिलेबस भी रिवाइज करना है और आपको आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है, तो आपका शेड्यूल कैसा दिखेगा, like for a day? Yes, my schedule would be. Did you use some AI tools? Yes, I did. I remember I used to ask to make entire question papers for me. वो यूज़ करना आ गया अगर तो मैं अभी 11th में हूँ, अभी भी यूज़ करती हूँ मैं काफ़ी. AI को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. You were saying maths was your weakest. हाँ. So उसमें आपने exactly क्या चेंज किया? तुम बस YouTube लेक्चर देख रहे हो, बस देख रहे हो, साथ में तुम्हारे 2 टैब और खुले हुए हैं, तुम्हारा फोन भी चल रहा है, तो वो तो इट्स अ टाइम वेस्ट, ह्यूज टाइम वेस्ट. 3 टिप्स या कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट में आपके लिए वर्क करके गई. यस. स्टार्टिंग विद साइंस. ऑलराइट, साइंस पे तो यही था. Have you ever cheated in exam? हाँ, मैं थोड़ा सा. हाय एवरीवन, ये जो एक पॉडकास्ट तुम देखने जा रहे हो, पहले बता दूं शुरू में ही कि ये कोई पॉडकास्ट एक टिपिकल टॉपर इंटरव्यू नहीं है. तुम्हें यहाँ पर वो रोबोटिक टॉपर नहीं मिलने वाला जो तुम इमेजिन करके आए हो कि दिन से रात सिर्फ पढ़ते हैं, 9 बजे सुबह उठ जाते हैं और दिन से रात पढ़ते पढ़ते रात के 9 बजे फिर अपनी टेबल छोड़ते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. आज जो टॉपर हमारे साथ है, इसने अपने स्कूल में धमाल मचा रखा है. इसने बहुत सारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में. सी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ स्कूल. इसने बहुत सारी और भी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है. एंड सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ सी हैज़ स्कोर्ड 98.6%. So why not listen from her only? Welcome, Falak Sood. Hi everyone, it's great to be here. Thank you for this opportunity. And a little introduction about myself. I'm Falak. I scored 98.6% in my boards. And I'm a content creator as well. I make YouTube videos for students, educational content. I'm the vice head girl of my school. I love public speaking. I'm a great debater. And I've given TED Talks, numerous TED Talks at my school as well, yes. And I play football, I play chess. I'm great at dance. I'm in the band of my school as well. I'm the lead vocalist of my band. Yes. So basically आपको एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड लड़की के साथ हमें आज एक पॉडकास्ट करना है. शी इज अ गर्ल जो कि एक टिपिकल टॉपर नहीं है बिल्कुल भी. यहाँ पर यू विल सी ब्यूटी विद ब्रेन. लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विद फलक. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. It's my pleasure. I was so excited about this podcast. And I think जब मेरे रिजल्ट आया था ना, तो I reached out to your channel कि I want to do a podcast with you. I have a lot of insights. I messaged that time on Insta, I think. So now is the time. Yes. Because कई सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, काफी लोगों के थोड़े से एवरेज मार्क्स आए हैं, काफी लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मार्क्स आए हैं, तो दे आर वेरी डीमोटिवेटेड. हाँ. यू टेल अबाउट योरसेल्फ कि आपके प्री बोर्ड्स में कैसे मार्क्स थे? मेरे तो प्री बोर्ड्स में एवरेज मार्क्स ही आए थे. आई स्कोर्ड 57 इन मैथ्स आउट ऑफ 80. साइंस में मेरे 61 के आसपास आए थे. एंड आई स्कोर्ड वेल इन SST एंड इंग्लिश. 70s में थे उसमें. फ्रेंच ऑल्सो इन 70s. AI तो इट वॉज ईजी. सो हाँ, मेरे साइंस एंड मैथ्स में 50s में आए थे. एंड आई गॉट लाइक झटका लगा था कि क्या, ठीक है. एंड आई सॉ माई पेपर. आई डन सो मेनी सिली मिस्टेक्स. एंड लाइक आई न्यू मेरे इतने मार्क्स आने वाले बिकॉज मेरी प्रिपरेशन उस टाइम इतनी नहीं थी. सो उसके बाद से आई वुड से मेरी एक्चुअल 10th की जर्नी स्टार्ट हुई है. आई गेव 3 प्री बोर्ड्स इन टोटल एंड आई स्कोर्ड एवरेज इन प्री बोर्ड 1 and 2 एंड 3 में जाके मेरे लाइक एक्सपेक्टेड मार्क्स आए थे कि हाँ अब ठीक है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड्स. सो इसके बाद हाउ डिड यू जंप फ्रॉम प्री बोर्ड्स टू बोर्ड्स? लाइक एक बार आप ऑडियंस को बताओ, व्हाट वाज योर स्कोर इन बोर्ड्स? My board score was 98.6% of my top 5 subjects. And after pre-boards, I realized कि main question लगाना आना चाहिए, ठीक है, how you are doing the questions. Okay. So I started focusing on doing PYQPs, previous year question papers 2016 से लेके 2023 तक के मैंने ऑलमोस्ट सारे करे होंगे. ठीक है, तो मैंने यही समझ लिया था कि मुझे कॉन्सेप्ट्स आते थे, ठीक है. आई वॉज रेगुलर इन क्लास, तो मुझे पता है कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या है ये वो. बट वही जब मैं क्वेश्चन देखती थी एंड आई वॉज लाइक इसमें क्या लिखना है, अब आई डिड नॉट नो द पॉइंटर्स. सो वही आई रियलाइज्ड कि व्हाट आई नीड टू डू इज क्वेश्चंस. सो आई कंप्लीटेड माई NCERT. मैंने पूरी NCERT की एक्सरसाइज करी थी. साइंस में मैंने एग्जाम्पलर थोड़ी बहुत करी थी फॉर MCQs. एंड मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे करे थे. वो लगाना मैंने स्टार्ट करे. So that was the main shift from how I was studying before my pre-boards and after my pre-board 1. So but for a cut, ऑडियंस को मैं बता दूं कि ये बिल्कुल भी बोरिंग पॉडकास्ट नहीं होगा जहां पर हम सिर्फ टिप्स करने वाले हैं. इंस्टेड हम इसको बहुत ही इंगेजिंग और मजेदार बनाने वाले हैं, क्योंकि हम आज टॉपर के माइंडसेट में चलेंगे और देखेंगे समझेंगे कि यार
जो टॉपर छुपा करके रखते हैं लाइक यू पीपल, जो तुम लोग बताते नहीं हो ना इंटरव्यूज में, वो आज पॉडकास्ट में क्लियर होगा, क्योंकि एक डिटेल पॉडकास्ट है जहाँ पे रैपिड फायर भी खेलेंगे, फिर एक यस नो राउंड भी होगा, फिर एक नूब वर्सेस चैट राउंड होगा जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने लास्ट ईयर की टॉपर के साथ भी किया था, एंड नाउ इट्स योर टर्न। यस, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा आपकी जर्नी के साथ, कि आप बताओ कि फ्रॉम विच स्कूल आर यू, एंड आपने कोई कोचिंग करी थी या कोई ऑनलाइन क्लासेस एज सच कोई कोर्स परचेज किया था या नहीं किया था? आई एम फ्रॉम सफायर इंटरनेशनल स्कूल, इट्स इन सेक्टर 70 नोएडा। ओके। एंड आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूशंस और कोचिंग। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी ओनली, एंड आई वाज रेगुलर इन स्कूल, सो आई यूज्ड टू स्टडी इन क्लास, घर आके पढ़ती थी। इनफैक्ट आई एम इन 11th राइट नाउ, आई एम अ PCM स्टूडेंट एंड स्टिल आई डोंट गो टू एनी कोचिंग, बट दैट्स मेनली बिकॉज मतलब मुझे पता नहीं कि मेरे को JEE देना है या नहीं, सो या, बट आई नेवर फेल्ट द नीड टू टेक एनी ट्यूशंस, सेल्फ स्टडी वॉज इनफ फॉर मी। सो सेल्फ स्टडी वाज अ मेन लाइक पावर और से मेन टूल जिसके थ्रू आपने सिलेबस कंप्लीट किया। Yes. सबसे पहला पॉइंट जो सबके दिमाग में आता है कि यार इज कोचिंग नेसेसरी? सो द क्लियर आंसर इज नो फॉर क्लास 10th। हाँ, ऑफ कोर्स, You can do it by yourself. हाँ. Self study is good. हाँ. बट आपने सिलेबस सेल्फ स्टडी के थ्रू कंप्लीट कैसे किया ऑन टाइम और कब किया? बिकॉज सेल्फ स्टडी में कई सारा प्रोक्रेस्टिनेशन, कई सारा डिले एंड ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड। यस, सो स्कूल में तो सिलेबस आई थिंक खत्म हो जाता है, राइट? प्री बोर्ड से पहले अक्टूबर तक सिलेबस, अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाता है। Okay. उसके बाद इट्स ऑन यू टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस, राइट? सो आई जो मेरे को टॉपिक्स नहीं आते थे और जिसमें आई वॉज अ बिट वीक, आई वॉच्ड यूट्यूब वीडियोज, आई वॉच्ड योर मैराथॉन्स, आई वॉच्ड फिजिक्स वाला फॉर साइंस, आई वॉच साइंस इन फन एजुकेशन। Yes, so YouTube videos थोड़ी बहुत देखती थी, but I did not spend my entire time on watching that. Okay. And I completed syllabus. Like this is one thing जो काफ़ी लोग ना नहीं करते। मैं side by side questions लगाती थी। Like मैं सीधा question paper ही उठाती थी, सीधा questions उठाती थी। ठीक है, and जो question नहीं आया, ठीक है, like एक topic का question I don't know the answer, I will read that topic, उसमें से मैं pointers निकालूंगी and I will write the answers. वो side by side चलाना बहुत important है, क्योंकि तुम पूरा पढ़ने बैठोगे and then you do the questions, you won't get the time. You will start forgetting. You won't get the motivation. अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ये सारे इसी पॉइंट पे हैं। मेरे से कितने बार कमेंट्स में पूछ लिया कि टेल मी कि कब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब हम क्वेश्चन या फिर पेपर सॉल्विंग करेंगे। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। पेपर तुम जितना जल्दी लगाना स्टार्ट कर दो अच्छा है, ठीक है? क्वेश्चन बिकॉज सिलेबस की लाइक वो कॉन्फिडेंस तो हमें आता ही नहीं कभी कि यार कभी भी वो 100% नहीं होगा, राइट? 98% पे अटका रहेगा, कुछ चैप्टर्स आपके पीछे रहेंगे। सो योर स्ट्रेटजी वाज कि जैसे ही 75-80% सिलेबस हो जाए, आफ्टर दैट स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स एंड व्हाटएवर पेपर्स यू हैव, राइट? हाँ, इफ आई हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट, कि मान लो आज साइंस का मेरे को ये वाला चैप्टर करना है, तो मैं उसके क्वेश्चंस निकालूंगी, ठीक है? आई विल स्टार्ट जो मेरे को आता होगा, क्योंकि क्लास में तो पढ़ा ही है ना, कभी तो पढ़ा ही है। जो आता होगा राइट इट डाउन, जो नहीं आता रीड इट, समझो, पॉइंटर्स निकालो, राइट इट। वो 1-2 बार करोगे, उसके बाद तुम्हें अपने आप ही आने लग जाएगा, ठीक है? हाँ, तो ऐसा है नहीं कि अभी तुम पेपर दे रहे हो, यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू योर बुक्स एंड ऑल। सो वन थिंग आई वांट टू नो कि सेल्फ स्टडी ना बड़ी एक्टिव स्टडी है, राइट? क्योंकि लेक्चर्स देखना कहीं से बड़ा ही पैसिव काम है कि यार लेक्चर्स देख रहे हैं आराम से, बच्चे आराम से विंटर के टाइम पर तो ब्लैंकेट में बैठ करके चिल मैगी खाते हुए लेक्चर्स देख रहे हैं और सोच रहे हैं अब होगा सिलेबस, अब होगा सिलेबस। क्वेश्चन सॉल्विंग के वीडियोस से देख रहे हैं। हाँ, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस एक्टिव पैटर्न जहां पर आप खुद हर एक चीज करते हो? हाँ, ये आई एड्रेस्ड इट इन माय लास्ट यूट्यूब वीडियो एज वेल। इसमें ना व्हेन आई फॉर द ऑडियंस, यस, इवन शी हैज अ यूट्यूब चैनल, यू कैन गो सब्सक्राइब, आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यस, थैंक यू। सो आई टोल्ड देम कि व्हेन यू रीड द चैप्टर्स फॉर SST, ठीक है, SST इज बोरिंग रीड करने में, ठीक है, इतना इंटरेस्ट नहीं आता। सो व्हाट आई डिड, लाइक फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर लूँ मैं, ठीक है, आई एम रीडिंग, उसमें जो टॉपिक आता है नेपोलियनिक कोड वाला, राइट? वो रीड करो, उसमें से मैं निकाल रही पॉइंट्स, हाँ ये पॉइंट्स अंडरलाइन करो। साइड में बुक में इतनी जगह है, मेरी पूरी बुक, इफ आई शो यू, मेरी पूरी बुक ना भरी हुई है पॉइंट्स, मैंने साइड लिखे हुए हैं, लिखती रहती थी मैं, ठीक है? तो इफ यू आर डूइंग समथिंग, मतलब तुम लिख रहे हो ना अगर पढ़ते हुए, जस्ट राइट डाउन वट एवर पॉइंट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, और यू थिंक कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ये बन सकता है, उससे योर माइंड इज एंगेज्ड, ठीक है? तुम्हारा पूरा फोकस फिर उस पर रहता है। बट इफ यू आर जस्ट रीडिंग, या फिर अगर तुम बस यूट्यूब लेक्चर देख रहे हो, बस देख रहे हो, साथ में तुम्हारे 2 टैब और खुले हुए हैं, तुम्हारा फोन भी चल रहा है, तो वो तो इट्स अ टाइम वेस्ट, ह्यूज टाइम वेस्ट, ठीक है? उससे कुछ नहीं घुसने वाला तुम्हारे दिमाग में, एंड इट विल बी ऑफ नो यूज। तो इफ यू आर इवन वॉचिंग द यूट्यूब वीडियो, अपने साथ पेन पेपर लेके बैठो। आई एम टेलिंग यू, लिखने की आदत इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखने की आदत डालो, लिखो। तुम अगर 10वीं बार भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, राइट इट साथ साथ। सो एक्टिवली इन्वॉल्व रहो। Yes. Like 3 tips you would like to give. Like one, as you have given, is कि
यूट्यूब देखते वक्त भी या तो अपनी एनसीईआरटी में ही नोट करते रहो या तो कहीं भी नोट करते रहो, एक्टिव रहो उस काम में, नॉट पैसिवली। नाउ 2 more tips about self study जो आपने यूज करी। फर्स्ट इज दिस, लिखते रहो एक्टिवली। सेकंड, आई वुड से कि वो ऐसा जब बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं ना कि 8 से 9 पढ़ेंगे फिर ये, दैट टाइम टेबल डज नॉट वर्क। आई एम अ वेरी, मतलब मैं तो रूटीन मेरा आज तक कभी फॉलो ही नहीं हुआ, ठीक है, कभी भी नहीं। सो दिन का अपना टारगेट सेट करो कि आज ये काम कंप्लीट करना है। Correct. बस वो अब तुम शाम को करो, सुबह करो, रात को करो, दैट्स अप टू यू। इट्स जस्ट दैट टारगेट सेट करो एंड सेट अचीवेबल टारगेट। ये नहीं कि दिन में आज 3 चैप्टर करने, क्योंकि फिर वो ना मोटिवेशन ही नहीं आता करने का। एक्सपेक्टेशन इज द की टू प्रोक्रास्टिनेशन। या तुम जितनी हायर एक्सपेक्टेशन, आपने बहुत ज्यादा बर्डन ले लिया कि कल मुझे उठ करके 5 चैप्टर निपटा देने, ये कर देने। आपका जब पहला ही नहीं होगा ना, यू विल फील लाइक हटाओ यार मैं कल करूंगा। हाँ, बहुत लोग परफेक्शनिस्ट जो होते हैं ना, आई फील लाइक दे प्रोक्रास्टिनेट द मोस्ट, बिकॉज उनको लगता है कि हाँ ये चीज परफेक्ट नहीं हो रही, तो मतलब वो मोटिवेशन ही नहीं आता करने का, ठीक है। तो इफ यू वांट कि हाँ प्रोक्रास्टिनेशन बंद करो, स्टार्ट करो, सो सेट सम अचीवेबल गोल्स। एंड सो पॉइंट 2 इज कि कोई भी रिजिड टाइम टेबल वर्क करता नहीं है। लोग सोचते हैं कि टॉपर्स एकदम 9 AM है तो 9 AM उठ जा रहे हैं, रोबोट तरीके ब्रश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका भी फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है। एंड थर्ड इज सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, रियलिस्टिक गोल्स। यस, अगर तुम्हें पता है कि तुमसे आज आधा चैप्टर ही होगा तो उतना ही लिखो, डू आधा, बस जितना लिखे उतना करो। बिल्कुल। हाँ। एंड द नेक्स्ट थिंग कि जैसे ही आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स आए थे, उसके बाद आपने क्या सोचा और एग्जैक्टली क्या चेंज किया अपनी स्ट्रेटजी में जिसके बाद ये चेंज आया? हाँ, प्री बोर्ड्स के जब मार्क्स आए तब मतलब मेरे को थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला कि आई वाज नॉट स्टडीइंग। 10th का वो पूरा फर्स्ट हाफ मेरा मज़े में ही निकला है तो थोड़ा सा वो है कि हाँ अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। माई टीचर्स ऑल्सो, मतलब माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, दे नेवर स्केयर्ड मी अबाउट मार्क्स। ठीक है, मेरे को कभी भी ये डर नहीं लगा कि मैं घर पे क्या बोलूँगी या मेरी टीचर्स क्या बोलेंगी। बट या दे डिड टेल मी कि हाँ इट्स टाइम टू स्टडी, ये गलतियाँ थी। आई रिफ्लेक्टेड बैक ऑन इट, क्या क्या मिस्टेक्स थी, एंड आई केप्ट इट इन माइंड कि हाँ प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते, कहीं नहीं लगने वाले ये। सो आई डिड नॉट लूज माई लाइक। सो इवन यू हैव नोटिस्ड कि यार प्री बोर्ड्स में ना सच में मार्क्स काटते हैं टीचर्स। हाँ काटते हैं। मेरी बायो वाली टीचर, शी वाज लाइक, उनका समझाते भी थे ना कि मैम यहाँ पे मार्क्स क्यों काटे हैं, नहीं बढ़ाऊंगी, क्यों बढ़ाऊँ शी वाज नहीं काटूंगी यहाँ तो मैं। तो वही वेरी क्लियर कि भाई कटेगा, नो नेगोशिएशंस। यस, एंड वन फंडा आई वुड लाइक टू से टू ऑल द स्टूडेंट्स, तुम्हारे प्री बोर्ड्स में जितने मार्क्स कट रहे हैं उतना अच्छा है। ओके, जो मार्क्स प्री बोर्ड्स में कट रहे हैं वो बोर्ड्स में नहीं कटेंगे, ठीक है। हाँ, जो तुमने गलती प्री बोर्ड में कर दी वो तुम्हें याद रहेगी, वो तुम बोर्ड में नहीं करोगे, तो अच्छा है। जितने कम मार्क्स एनालिसिस कैसे किया? एक तो ये हो गया कि प्री बोर्ड्स में मार्क्स टीचर काटते हैं। दूसरा, जहां पर एक्चुअल उन्होंने किसी गलती पे काटा है, वो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्री बोर्ड्स की मार्क्स से ज्यादा आई विल से आप प्री बोर्ड्स की आंसर शीट को बहुत ज्यादा इन प्री बोर्ड्स आई रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट राइटिंग कीवर्ड्स इज। ठीक है, साइंस में स्पेशली तुम कीवर्ड नहीं लिखोगे अगर प्रॉपर आंसर की डेफिनेशन, सीबीएसई की वो मार्किंग स्कीम बन के आती है ना, उस हिसाब से ही चेकिंग होती है। वहाँ टीचर ही नहीं सोचता कि हाँ बच्चा क्या सोच रहा होगा, ये वो सीधा उस हिसाब से मार्किंग स्कीम के हिसाब से लिखा है, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। वो बस टैली करते हैं, फटाफट चेक करते हैं। एग्जैक्टली, उनके दिन की भाई 300 शीट्स होती है चेक करने के लिए, राइट। सो वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर लिखना कैसे, दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड। तो मैंने वही मार्किंग स्कीम्स खोल के मैं क्वेश्चन पेपर्स करती हाँ ये कीवर्ड्स लिखने, ये लाइन लिखनी है, थोड़ा सा ऐसे लिखना है। सीबीएसई, दिस इज अ फैक्ट, सीबीएसई डज नॉट रिवॉर्ड क्रिएटिविटी। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें बुक के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यू कैन ऑब्वियसली राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, बट यू हैव टू राइट एक्यूरेट आंसर। सब्जेक्ट्स, राइट? हाँ, कि साइंस है तो आप उसमें नहीं बना करके लिख सकते हो। सोशल साइंस में इट वर्क्स बट नॉट इन साइंस। यस। अब एक बार हम लोग ना, क्योंकि ये साइंस, सोशल साइंस सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन हो रहा है, एक बार सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि 3 टिप्स या कोई ऐसी स्ट्रेटजीज जो स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट में आपके लिए वर्क करके गई। यस, स्टार्टिंग विद साइंस। ऑलराइट, साइंस में तो यही था, कीवर्ड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर फिजिक्स आई सॉल्व न्यूमेरिकल्स बिकॉज आई वाज वीक इन इट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर केमिस्ट्री, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देयर आर फ्यू रिएक्शंस, ठीक है, एंड में वॉशिंग पाउडर वाला वो सब, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से 101% क्वेश्चन आता ही आता है। सो आई सजेस्ट फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेक फॉर्मूला शीट्स, मेक रिएक्शन शीट्स, ठीक है। रिएक्शंस लिखो, उनके वर्ड फॉर्म लिखो, फॉर्मूला वाले फॉर्म लिखो, ठीक है। वो अपने पास एक रेडी रखो, थोड़े से शॉर्ट नोट्स। फॉर बायोलॉजी, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी वो सब रेडी करके दे दिया है। यस, लाइक लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि कई सारे हमने रिएक्शन शीट्स दी है, फॉर्मूला शीट्स दी है, तो वो सब फ्री में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स कैन गो एंड एक्सेस देम। टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी उनके लिए। यस, सी रिसोर्सेज
बहुत है. यू शुड जस्ट हैव द विल टू लाइक एक्सेस इट. मिल जाएगा तुम्हें सब. मैंने कुछ परचेज नहीं किया था. आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग ट्यूशन. सब कुछ अवेलेबल है तुम्हारे एक लैपटॉप पे. सो या एंड फॉर बायोलॉजी आई वुड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स, स्पेशली फॉर बायो. उसमें तो वही मार्क्स कटते. तुमने ये वर्ड नहीं लिखा, कट. जीन, एलील, ट्रेट, heterogeneous, homogeneous, and all of that. Proper definition. So science में focus on that. For maths, PYQPs बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथ्स में तो बस क्वेश्चंस लगाते रहो, करते रहो सॉल्व. ठीक है. And you were saying maths was your weakest. हाँ. So उसमें आपने exactly क्या चेंज किया? हाँ, मैं थोड़ा सा ना डरती थी मैथ्स से. ठीक है. तो आई यूज्ड टू अवॉइड स्टडिंग मैथ्स एट ऑल. करती नहीं थी. सो दैट इज़ वन थिंग आई फेस्ड कि करना तो है ही. तो मैथ्स मैंने रोज़ स्टार्ट करा एंड आई सॉल्व क्वेश्चंस. तुम एक बार क्वेश्चन करोगे, नहीं आता, सोल्यूशन देखो. दूसरी बार करोगे, तीसरी बार तुम्हें अपने आप आ जाएगा. ठीक है. एक क्वेश्चन को 2-3 बार करोगे, सो इट विल वर्क. हाँ, फॉर मैथ्स वही डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई वुड सजेस्ट कि मैथ्स रोज़ करो. गिव 10 minutes. जैसे ही मैथ्स आता है, सबके पास सिनोनिमस आता है आर डी शर्मा. हाँ. डिड यू यूज आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल? No. I did not use R.D. Sharma or R.S. Agarwal. I did NCERT. I did NCERT exemplar. My teacher used to give worksheets वो करती थी and previous year question papers. That's it. Okay. Yes. So what about social sciences? For social science, like I said, you have to make pointers. For 3 markers, for 5 markers. तो वो question तुमसे ना पता है social science में I feel like वही थोड़े बहुत questions का set है. Exactly. ठीक है. वही क्वेश्चंस बस घुमा के आते रहते हैं. वही कभी है. स्टेटमेंट देके, कभी ये करके, कभी वो करके. बट क्वेश्चन सेम है. वही 50-60 क्वेश्चंस है. उसी में से ही आएगा सोशल साइंस में. लाइक इफ यू गेट दोस 3 points and 5 points, आप लिख लोगे. एग्जैक्टली. सो पॉइंट्स निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स फ्रॉम अ लॉन्ग पैराग्राफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल साइंस. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तुम पढ़ रहे हो, पेंसिल लो, अंडरलाइन करो, लिखो पॉइंट्स, लिखो कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है वो जेन्युइनली. सिर्फ रीड करने बैठोगे सो इट won't be very effective. For English, like yes. for English and Hindi or whatever language subjects. I had French. Okay. Yes. For English, yes. बहुत ज़्यादा ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इंग्लिश में फुल मार्क्स तो नहीं आते, टीचर काटती है. बट ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश एज वेल. एंड उसमें आई प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस अ लॉट एंड आई इंक्रीज माई वोकेबुलरी. बहुत ज़्यादा. आई लाइक रीडिंग. ठीक है. बचपन से आई रीड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स. तो उस हिसाब वो मेरे को एक एज मिला था. आई एम ग्रेट एट क्रिएटिव राइटिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग. सो वो मेरा एक एज था. बट इवन इफ दोस स्टूडेंट्स जो नहीं है, एग्जैक्टली, यस, उनके लिए भी यू हैव टू पुट अ लिटिल एफर्ट. ठीक है. जैसे तुम आंसर लिख रहे हो ना, जैसे कुछ चैप्टर्स में भी ना, जो चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के कुछ की फ्रेजेस हैं जो तुम्हें अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में पोम है फायर एंड आइस. उसका मेन फ्रेज है हारमनी बिटवीन फायर एंड आइस, एक्सट्रीम किल्स, यू नो. ये कुछ फ्रेजेस है. फॉर डस्ट ऑफ स्नो उसमें था कि नेगेटिव सिंबलिज्म है उसमें, हाउ स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट. सो ये फ्रेजेस आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में. हर चैप्टर के कुछ फ्रेजेस हैं विच यू हैव टू नोट. एंड मैंने इंग्लिश के पेपर से पहले भी ना प्रिपेयर करके रखा था. ठीक है. ये अच्छी लाइन्स फॉर एनालिटिकल पैराग्राफ्स हो गए, लेटर राइटिंग हो गया. तो उसके लिए गुड लाइक अच्छी वोकैबुलरी वाली लाइन्स, गुड ओपनिंग, इंट्रोडक्शन फॉर माई 6 मार्कर क्वेश्चंस जो एंड में, उसके लिए भी मैंने प्रिपेयर करके रखा था. लाइक आई हैड everything prepared in my mind. Like a notebook. Students can prepare a notebook. Yes. जहाँ पर वो सारे keywords, phrases, opening, ending सब कुछ note down कर लें कि 2 मार्कर वाले शॉर्ट में कैसे लिखना है, 6 मार्कर वाले लॉन्ग में कैसे लिखना है, पोएम्स के आंसर कैसे लिखने हैं, कौन से कीवर्ड्स डालने हैं, खासकर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो वर्ड मीनिंग्स वाले कीवर्ड्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. जैसे 6 मार्कर है ना इंग्लिश में, वो कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता. वो ऐसा आता है कि कंपेयर दिस कैरेक्टर विद दिस कैरेक्टर फ्रॉम दिस स्टोरी. दो स्टोरी एवरी टाइम. ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे कुछ मेन कैरेक्टर्स है ना, उनके कैरेक्टर के बारे में 2-3 अच्छे वर्ड्स निकाल के रख लो. ये कैरेक्टर ऐसा था, ये ऐसा था. ठीक है. अब इंग्लिश एग्जाम में ना प्रिपेयर होकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने पास तुम फ्रेजेस, वर्ड्स, वोकैबुलरी रेडी रखो कि पेपर में बस तुम्हें लिखना है वो. ठीक है. एक
वो होता है ना, मतलब एक बॉक्स में तुमने रखे हुए हैं, ये उठा के लिखो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ पेपर में बैठे तुम सोचने लगो कि अब क्या लिखना है, तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा. और इंग्लिश का पेपर टाइम पे करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. यस. सो इंग्लिश में तो मैंने, मेरी टीचर शी वाज लाइक कि हाँ ये प्रिपेयर कर अच्छे फ्रेज, शी यूज्ड टू गिव अस अ चैलेंज कि पेपर में आई शुड फाइंड 5 वर्ड्स और फ्रेजेस जो आपको लगता है कि मुझे नहीं पता होंगे. एंड ये हमारा चैलेंज होता था कि मैम को ऐसे वर्ड्स लिख के देने पेपर में. यस. सो दैट वाज आल्सो चैलेंज योरसेल्फ, थोड़ा मेक स्टडीज इंटरेस्टिंग. तो सब्जेक्ट वाइज हमने देख लिया. लाइक अगर हम पूरी ट्रेजेक्टरी देखें तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट प्री बोर्ड्स में फॉर सम रीजन मार्क्स वर नॉट गुड. देन यू मेड सम चेंजेस और आपने स्ट्रेटजीज चेंज करी कि कैसे पढ़ना है. सब्जेक्ट वाइज भी आपने बताया क्या क्या करना चाहिए, जो जो यूनिक पॉइंटर्स थे, लाइक कीवर्ड्स मेंटेन करो, एनसीईआरटी में मार्किंग्स करो, पढ़ते वक्त भी एक्टिव रहो. नाउ हम करते हैं कि येस और नो राउंड, राइट? जहां पर मैं आपसे रैपिडली पूछूंगा एंड यू विल नीड टू जस्ट शो द कार्ड ऑफ येस और नो कि आपने ये किया है या नहीं किया. दैट्स इट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन टू हाईलाइट दैट पॉइंट कि सब लोग सोचते हैं टॉपर आर डी शर्मा करते हैं. एवरीवन नोज द आंसर. तो आपने आर डी शर्मा करी? नो, है ना? आपने एनसीईआरटी 100% तरीके से करी. ओके. एंड देन द नेक्स्ट विल बी कि आपने एस चांद या कोई रेफरेंस बुक या कोई और बुक, कोई रेफरेंस बुक ली थी एज सच अदर देन एनसीईआरटी? आई डिड नॉट परचेज इट, बट जैसे मैं प्रिपेयर जब कर रही थी, मेरी टीचर के पास थी एक सीबीएसई सैम्पल पेपर्स की बुक. ओके ओके. ठीक है, उसमें पीवाईक्यूपीज थे, मैंने तो वो ले ली थी एक हफ्ते के लिए. वो तो क्वेश्चंस के लिए, लाइक थ्योरी समझने के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक? नो. ओके. एंड क्वेश्चंस के लिए ऑफ कोर्स यस, दैट बुक्स लेनी पड़ेंगी क्वेश्चंस लगाने के लिए, राइट? ठीक है. अगला सवाल कि आपने जब भी डाउट आया तो वो डाउट एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे क्लियर किया? हाँ. सो इट इज अ बिग यस कि यार डाउट्स क्लियर कर लो, अदरवाइज वो पाइल अप होते जाते हैं. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. डाउट्स या तो टीचर से क्लियर करो या यूट्यूब से देखो, गूगल से करो, बट उस टाइम डाउट क्लियर कर लो. एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कुछ डाउट आए ना तो फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ. बहुत इंपॉर्टेंट है खुद का दिमाग मारना. पहले खुद का थोड़ा सा लगाओ दिमाग, एनालाइज करो, लिखो 2-3 बार. मैथ्स में जैसे मैं कह रही हूँ, अगर ठीक है ट्राई 2-3 चीजें नहीं आ रहा तो फिर गो टू योर टीचर. तो खुद का एनालाइजिंग पावर करना, खुद एनालाइज जब तुम करते हो ना तो इट्स very effective. So this is what makes you the 1% student, because 99% will what they do. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, अब एकदम से तुम लाइक कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, सीधा गूगल पे गए, टाइप करा एंड आंसर देख लिया, वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही नहीं. हाँ, लाइक यू विल फॉरगेट अबाउट इट. दैट इज व्हाट मेक्स यू टॉप 1% स्टूडेंट, बिकॉज 99% लोग क्या करेंगे, इवेंचुअली वो जा करके लेक्चर में देखते रहेंगे, पॉज किया, एक बार लगाया, नहीं हुआ, फिर से प्ले कर दिया और सॉल्यूशन देख लिया. बट एटलीस्ट 3 बार अटेम्प्ट तो करो. हाँ, थोड़ा खुद सोचो, दिमाग मारो अपना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सम फन क्वेश्चंस, है ना? बहुत सारे स्टूडियस क्वेश्चंस हो गए. हैव यू एवर चीटेड इन एग्जाम? I have. तो ये होती है I'm not proud of it obviously, but pre-boards में करी है. MCQ 1-2 करी है. एग्जाम्स में या फिर मान लो कोई भी पीरियड चल रहा है उसके बीच में स्नीक करके लंच खाया? अभी भी एवरी डे हमारा लंच हो जाता है फर्स्ट सेकंड. अभी भी चलता है, हेड डाउन करके लंच कर लिया आराम से. अब टीचर से बोलना बंद कर दिया, अब तो पता ही है. एंड कभी किसी टीचर को ऐसा परेशान किया हो, लाइक जोकिंग एंड ऑल ऑफ दैट? यस, वी हैव अ गुड बॉन्ड विद आवर टीचर्स, सो हंसी मजाक चलता ही रहता है. हाँ. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने कभी मार खाई है? क्योंकि टॉपर्स को लोग सोचते हैं मार या फिर डांट वो नहीं खाते हैं. मैंने मार नहीं खाई. हाँ, मार भी क्या, डांट भी, मतलब मुझे कभी ऐसे डांट नहीं पड़ी इतनी ज्यादा. समझाते ही थे मेरे पेरेंट्स मेरे को. हाँ. नहीं, ऐसा की टीचर्स के थ्रू कि टीचर से डांटा हो कभी बहुत सीरियसली, नॉट जस्ट एकेडमिक्स के लिए, किसी ऐसी हरकत के लिए? हाँ, तो डांट वो ये भी होता है ना कि व्हेन यू आर अ गुड स्टूडेंट टीचर्स एक्सपेक्ट. एग्जैक्टली, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है. मैं अपना बताऊं ना, मैं जब क्लास 10th में था तो मैं तो सच में स्टूडियस थोड़ा बहुत था. और मेरे मार्क्स भी आ गए थे 94%. सो हुआ क्या, प्री बोर्ड में मेरे अच्छे मार्क्स थे थोड़े. अब इस चक्कर में सबकी एक्सपेक्टेशन थी सारे टीचर्स की कि ये हमारा पोस्टर बॉय है, इसको अच्छे से पढ़ाते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है. बट मैंने एक बार क्या किया, लंच पीरियड था, लंच पीरियड के बाद जो गैप होता है ना, अगला पीरियड आता है, तो हम लोग घूमते रहते हैं कॉरिडोर में. हमारे टीचर आ रहे थे, उनका नाम था जितेंद्र सर, मैथ्स के टीचर. मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, जीतू आ गया, जीतू आ गया. वी डू द सेम विद आवर मैथ्स टीचर. जीतू आ गया. भाई सर आगे कह रहे हैं कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये अक्षय करेगा. और वो क्या सीन था मतलब क्लास में. हमारे सर का नाम, हमारे मैथ्स सर का नाम धीरज सर है. उनको सब धीरज, पेप्सू, धीरू धीरू ये करके बुलाते हैं. सो ये चलता रहता है हमारा भी. तो ये तो है यार, एक फन लविंग बॉन्ड होना चाहिए टीचर्स के साथ. यस, हमारा भी यही चलता है. आपके पास कोई ऐसा मेंटल प्रेशर कभी आया हो या कोई ऐसा मेंटल
Yes. I struggle with stress थोड़ा सा, stress and anxiety. And in 10th, I even faced a lot of health issues because of stress. I developed alopecia. If those who don't know about it, उसमें you It's start a getting patchy hair bald. loss, हाँ, yeah. you start getting bald from patches. So मेरे यहाँ पैच बन गए थे and नीचे इधर, हाँ, stress के वजह से थोड़ा सा, and hormonal भी बहुत ज़्यादा disbalance हो गया था मेरा because of stress. So I struggled with that थोड़ा, and not just because of studies, a lot was going on in my life as well. Yeah. वो सब भी पर्सनल लाइफ चलती रहती है, ये नहीं कि एड्रेस बोर्ड करना ईयर है. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार पेरेंट्स की नजर से या टीचर्स की नजर से सबको लगता है कि स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ स्टूडेंट लाइफ है, पर्सनल लाइफ होती है सबकी. हाँ, तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स. पर्सनल लाइफ है, अपने रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स है, बहुत सारी और भी टर्मोइल है, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, कुछ और हो. वो सारी चीजें कैसे एक स्टूडेंट को मैनेज करनी चाहिए, लाइक पर्सनल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ का जो कि एकेडमिक लाइफ है, इसमें कैसे बैलेंस मेंटेन करना चाहिए. यस. सो ये तो है, इफ यू आर अ स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी, सब चलते हैं. इनफैक्ट 10th, ये 9th 10th 11th 12th, वो फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, ठीक है, सब चल रहा है. हाँ, सब करना है. तो उसमें आई वुडंट से कि तुम इसको पूरा कट ऑफ करो या क्या. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू बैलेंस, क्योंकि आगे जाके भी तो तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस करनी है ना. तो तुम्हें आना चाहिए कि कैसे यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल और यू नो अकेडमिक लाइफ एज वेल. तो मैं हमेशा ये सोचती थी व्हेनेवर आई फेल्ट अ बिट डिस्ट्रैक्टेड कि सब वापस आ जाएगा, दोस्त वापस आ जाते हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाता है ये सब, ठीक है. बट बोर्ड एग्जाम्स अब ये तो एक ही बार देने ना मैंने 10th के. तो वो थोड़ा सा मैं सोचती थी कि अभी मेरे फोकस ये है अपना. आई यूज टू सिट विद माई सेल्फ, आराम से बैठ के सोचती थी मैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विद योर सेल्फ, थोड़ी देर साइलेंस में सोचती, रिफ्लेक्ट बैक ऑन वॉट यू आर डूइंग. बाकी ऐसा नहीं है, पूरा इंजॉय करो अपनी लाइफ, ठीक है. इट्स ऑल पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. अभी नहीं तो कब करोगे, सब करो, अच्छा है. बट थोड़ा सा जस्ट यू शुड नो व्हेन टू गेट बैक ऑन ट्रैक. देन वो इमोशनल टर्मोइल कैसे मैनेज किया? हाँ, मैं बताती हूँ. मेरे पता है इंग्लिश बोर्ड एग्जाम से पहले अगले दिन बोर्ड एग्जाम है, पहला बोर्ड एग्जाम लाइफ का, ठीक है. पहला बोर्ड एग्जाम इंग्लिश का था. पहले ब्रेकअप, नॉट ब्रेकअप, मेरा लाइक मेरी फ्रेंड से कुछ लड़ाई भी क्या, ही जस्ट रैंडमली मैं देख रही हूँ मेरा हर जगह से ब्लॉक्ड, व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल भी नहीं जा रहा. वो मेरे को एकदम से हो गया क्या हुआ, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि क्या हुआ, एकदम से ब्लॉक हो गई मैं. एंड आई एम स्टिल ब्लॉक्ड, आई हैव नॉट टॉक टू दैट पर्सन उस टाइम से. 1 साल से ज़्यादा हो गया. तो मतलब लेकिन उस टाइम सोचो ना कितना मेरे दिमाग पे वो होगा कि परेशान हो जाता है. एंड अगले सुबह मेरा पेपर है. सो उस टाइम इट वाज वेरी लाइक आई गैदर्ड माई सेल्फ कि ये उस मोमेंट पे खुद को मैनेज करना. हाँ, ये अब पेपर के बाद देखेंगे जो है. फ़ोन मैंने अपना कर दिया स्विच ऑफ. एंड अपने मैंने पेपर से एक दिन पहले तो पढ़ाई करती नहीं मैं. तो आराम से मैं बैठी अपना है चिल. मैं कहा जो भी है हो जाएगा सॉर्ट आउट. ये मैंने अपना बोला हो जाएगा सॉर्ट आउट हो जाएगा. आफ्टर पेपर वील सी. सो ये लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड. हर चीज़ मर्जी से नहीं चलती ना, कभी कुछ भी हो सकता है. एंड आई हैड लाइक फैमिली में भी चलता रहता है. बोर्ड एग्जाम्स टाइम ऐसा नहीं कि ड्रामा नहीं हो रहा था, उस टाइम भी हो रहा, सब हो रहा था. तो पीक ड्रामा सीजन होता है, घर वालों का अपना नेटफ्लिक्स चल रहा होता है. सब चल रहा था. तो वही मैनेज करना तो आना चाहिए भाई. मेरी फ्रेंड्स के साथ भी हो गई थी लड़ाई, पूरे ग्रुप से अलग हो गई थी. बहुत चलता रहता है, सब चलता है. उस पॉइंट में इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक टू समवन. मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती थी. मतलब मैं खुद से आके नहीं करती, मैं पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कि हाँ कुछ गलत है, तो ना मैं मेरे से खुद ही पूछ लेती थी क्या हुआ. तो मैं उनसे बात कर लेती थी. Now moving on to social media and the use of mobile phones and all of that internet resources. तो सबसे अच्छा इंटरनेट रिसोर्सेज क्या है? लाइक AI is very trending. So did you use some AI tools? Yes, I did. I remember I used to ask ChatGPT to make entire question papers for me. ठीक है, पूरे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनवाती थी मैं ChatGPT से. आई यूज टू पुट अ प्रॉम्प्ट, पूरा अपना सिलेबस लिखती थी. ये सिलेबस है, सेक्शन ए में ये होना चाहिए, सेक्शन बी में ये होना चाहिए, ऐसे करके पूरा अच्छे से डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देके आई यूज टू कि एक क्वेश्चन पेपर बना दो, 2-3 बना के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो वो AI से करवा लेती थी मैं. एंड कभी कभी ऐसा था कि लाइक फॉर्मूला मेरे को दे दो, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज निकाल के दे दो, वो AI से. बिकॉज इफ यू हैव द रिसोर्सेज देन व्हाई नॉट यूज इट. एंड like 3 ways you use ChatGPT. One is to make question papers. Second, कुछ ऐसे notes थे वो थोड़े लेंदी थे जो टीचर से प्रोवाइड करते थे. So I used to upload them and I was like कि इसकी शॉर्ट समरी बना दो. एंड उसी से मैं ना क्विजेज बनवाती थी कि नाउ क्विज मी ऑन बेस्ड ऑन दिस. सो वो बहुत हेल्प करा मेरे को MCQs में. ठीक है, क्विज मी ऑन दिस, मेक फ्लैश कार्ड्स. ठीक है, फ्लैश कार्ड्स उसमें बनवाती थी. नोटबुक LM इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल. वो यूज़ करना आ गया अगर, तो मैं अभी 11th में हूँ, अभी भी यूज़ करती हूँ मैं नोटबुक LM काफ़ी. टू एंड जैसे यूट्यूब लेक्चर्स होते हैं. वेरी कूल फीचर ना, माइंड मैप.
उसके अंदर माइंड मैप्स तो खुद भी पेपर, मेरे को आदत है माइंड मैप्स बनाने की, माई टीचर ने हमें डाल रखी आदत। सो माइंड मैप्स ज्योग्राफी में बहुत बनाती थी। ज्योग्राफी में आई यूज्ड टू मेक टेबल्स, माइंड मैप्स, तो वो बनवा लो, या फिर तुम एआई से भी बनवा सकते हो। राइट, यस, दैट इज हाउ आई यूज्ड एआई। एंड वीडियोज विच आर वेरी लॉन्ग, 6-6 घंटे की लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पे, राइट। एंड इफ यू वांट कि वो तुम्हें लाइक उसका जिस्ट मिल जाए, यू कैन यूज एआई फॉर दैट ऑल्सो। यस, सो 3 ways is to क्वेश्चंस बनवा लो, दूसरा माइंड मैप्स नोटबुक एलएम से कर लो, और तीसरा क्विजेज एंड यूट्यूब वीडियोस समराइज कर लो यूट्यूब वीडियोस, उसमें है क्या, क्योंकि वो नोटबुक एलएम कर देता है। पता है एआई का यूज कई सारे स्टूडेंट्स आज भी नहीं कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि नहीं यार गूगल सर्च तो मैं कर ही लेता हूँ, नहीं यार मुझे इस वेबसाइट पे तो सॉल्यूशन मिल ही जाता है। बट एआई इज वेरी पर्सनलाइज्ड। और क्योंकि आपको पता था कि आप कैसे सही प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हो, क्या सवाल पूछ रहे हो, कब सही जवाब आ रहा है कब नहीं, क्योंकि एआई डेफिनेटली कैन मेक मिस्टेक्स, ऑफ कोर्स। तो वो कभी कभी गलत बहुत भी बार, आंसर्स करता है। बहुत बार कुछ आंसर लिखा है एंड आई वाज लाइक कि ये तो गलत आंसर है, मुझे पता है। आई यूज्ड टू टाइप दैट शुडंट द आंसर बी दिस, देन इट वाज राइट कि ओह माय मिस्टेक। या एग्जैक्टली, सो एआई में वो भी होता है। हाँ, अब इसी सारी चीजों के लिए ना कि ये सारा हसल बाकी लोगों को ना करना पड़े, हमने अपना एक लेटेस्ट कोर्स लॉन्च किया था, 24 आवर्स क्रैश कोर्स, जो कि एआई पावर्ड है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 24 आवर्स से पूरा सिलेबस करा दिया बच्चे का, 24 आवर्स के टाइमर के साथ। एंड वो रिकॉर्डेड है, 24 आवर्स रिकॉर्डेड, 10 वीडियोस में बटे हुए हैं। आप देख लो, आपका साइंस, सोशल, मैथ्स तीनों का सिलेबस का रिवीजन हमने करा दिया है, हर एक चीज है उसमें। इसके बाद हम लोग उसमें लाइव सैंपल पेपर्स करा रहे हैं, तो सिलेबस हो गया, सैंपल पेपर्स हो गए। फिर बचता है तीसरा चीज डाउट, उसी के लिए ना हमने एक एआई बनाया है विद द नेम पढ़लिख एआई, जो मैंने आपको भेजा भी था। yes, I checked it out, it was very cool। and उसमें I was personalized questions पूछा, it answered in English also। Yeah, exactly। सीधा बस पूछ लो। एक ChatGPT पे ना you have to write very perfect prompts to get a good answer, but from when I searched on your AI, तो उसमें से लिख दिया कि how is this, ऐसे करके questions लिख के ना, so it gave pretty good answers। so मैंने वो सारा हसल और आपका टाइम वेस्ट बचा लिया है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं they can go and enroll in our 24 hours AI powered crash course। डिस्काउंट चाहिए तो अगेन you say what should be the discount? 50% off, 30% off, कितना कर दे? 25% off? Yes, 25% off। 25% off only for Falak। Use the coupon code Falak। Use coupon code Falak, link is in the description, you will get 25% off। Yes। So that is to encourage people to use AI, है ना? क्योंकि आज भी पेरेंट्स को तो पता नहीं है, एंड बच्चे भी सोचते हैं नहीं यार AI से क्यों करूंगा मैं, इससे अच्छा मैं खुद से ना पढ़ लूं। यार you have to use AI। आप उस पर पूरा डिपेंड भी मत रहो, और उसको अंडरमाइन भी मत करो कि यार एआई तो कुछ है ही नहीं, मैं अपने से कर लूंगा। अरे एआई, इफ एआई इज बूमिंग, एआई इज हियर टू स्टे। एग्जैक्टली, ठीक है। सो ईदर यू गो विद इट, वरना यू विल स्टे बिहाइंड, पीछे रह जाओगे। ठीक है, एआई को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई एक टूल हमारे लिए बना है, ठीक है। एआई इज नॉट, हमें रिप्लेस करने नहीं आया है एआई। या यू शुड, इफ दोज़ हु नो हाउ टू यूज एआई विल डेफिनेटली रिप्लेस पीपल हु डोंट नो हाउ टू यूज एआई। एग्जैक्टली। सो सीखो एआई यूज करना। एग्जैक्टली, यू शुड नो। अब हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड करेंगे, द नूब वर्सेस चैट राउंड, जो मैं आपको एक कार्ड्स दे रहा हूँ। मैं आपसे बताऊंगा कि ये हरकतें हैं कुछ कुछ बच्चों की, आप बताना कि बोर्ड्स के लिए ये हरकत एक नूब मूव है, अच्छा बेकार मूव है, या फिर एक चैट मूव है, स्मार्ट मूव है। ठीक है, सो रैपिडली मैं पूछूंगा आपसे। सबसे पहला, एनसीईआरटी से ही पढ़ते रहना दिन से रात, नूब मूव। हाँ, मतलब एनसीईआरटी पढ़नी है, ऑफ कोर्स पूरी पढ़नी है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इधर उधर से भी कर लेना। हाँ, नॉट जस्ट एनसीईआरटी। एंड सैंपल पेपर्स ना शुरू करना कि जब मेरा सिलेबस होगा मैं तब करूंगा। बिग नो। सैम पेपर से जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर दो। करेक्ट। हाँ, नहीं हो रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, कितने मार्क्स आ रहे, 20-30, पर करो। एंड कंपैरिजन ना करना, लाइक कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं ऑफ कोर्स, बट कुछ लोग नहीं करते हैं कि यार ठीक है, इट्स माय जर्नी, इट इज अ चैट मूव, राइट? इट इज माय पर्सनल जर्नी, फोकस ऑन योरसेल्फ। यस, प्री बोर्ड्स में मेरे से बहुत अच्छे बच्चों के आए थे मार्क्स, सो अब मैं उस टाइम पे आई डिड नॉट कंपेयर, आई न्यू कि हाँ कर लूंगी मैं बोर्ड्स। बिल्कुल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये रियलाइज करना कि यार क्लास 10 के रिजल्ट्स की तो कोई वैल्यू नहीं है, कई लोग ऐसा सोचते हैं। द मेन वैल्यू आई मस्ट से इज कि आपके पेरेंट्स को वो प्राउड फील कराने का पहला स्टेज है। एंड आपने फील किया होगा आफ्टर रिजल्ट्स की पेरेंट्स के चेहरे पे एक प्राउड स्माइल होगी। यस, इनफैक्ट इन माय आई एम ऑन अ 90% स्कॉलरशिप because of my 10th result। yes, so देख लो, ये भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। हाँ, so वही ना, मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि हाँ करा है, और आप लाइफ में कॉन्फिडेंट होते हो। हाँ, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तुम्हें जरूरी नहीं किसी को दिखाना है अपना रिजल्ट, पर तुम्हें खुद एक वो है ना कि हाँ अगर मैं एफर्ट डालूं तो मेरे को मिलेगा रिजल्ट। वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आई एम ऑन अ 90% स्कॉलरशिप, आई गॉट अ स्कॉलरशिप ऑफ 1,98,000। यस, सो वो एक अचीवमेंट, इट्स योर पर्सनल अचीवमेंट एज वेल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 10th का रिजल्ट ऑफ कोर्स। एंड देन कई लोग ये मानते हैं कि यार लास्ट के टाइम तक अगर सिलेबस नहीं हुआ तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, और ऐसा सोच करके बैठे रहते हैं।
सिलेबस लाइक अगर दिसंबर एंड में भी हो रहा है, स्टिल यू हैव टाइम। हाँ, मैं प्री बोर्ड 3 मेरा जनवरी में था, मैं उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं। प्री बोर्ड 2 में भी मेरे एवरेज मार्क्स थे। हो जाता है सब। हाँ, यू जस्ट डोंट हैव टू गेट लाइक डिमोटिवेट नहीं होना। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस राउंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस की जहां पर अब इस टाइम पर बच्चा कर रहा है सैंपल पेपर। हाँ। अब सिलेबस खत्म होने के बाद सैंपल कैसे करना है, खुद को एनालाइज कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं कि आंसर आपने कैसे लिखे थे। सो आंसर राइटिंग के लिए फर्स्ट टिप दैट आई वुड से कि रेफर टू द मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई। तुम जो भी क्वेश्चन पेपर कर रहे हो ना, उसका एक ऊपर क्यूपी कोड लिखा होता है, राइट? तो तुम क्वेश्चन पेपर खोलो एंड साथ में टैब में लिख दो ये वाला क्यूपी कोड, सब्जेक्ट, सेट ABC जो भी है तुम्हारा, एंड आंसर की। उसमें ना पूरा जो लॉन्ग आंसर उसमें सारे उसका आंसर लिखे, तो पहले खुद आंसर लिखो एंड देन चेक कि इस आंसर में क्या लिखा है, तुम्हारे आंसर में क्या मिसिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेटर देन टू आस्क समवन, आस्क द मार्किंग स्कीम कि भाई तुम्हारे मार्क्स कहाँ से लग रहे हैं, मार्किंग स्कीम से लग रहे हैं, तो वहीं से पूछो सीधा। एग्जैक्टली। हाँ। एंड इस साल पता है 2 बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। सो व्हाट विल यू से कि पहला तो कंपलसरी है, सीबीएसई ने बोल रखा है, तो बच्चों को उसे ही सीरियसली लेना चाहिए, एंड सेकंड को एज एन इम्प्रूवमेंट यूज करना चाहिए जहां पर भी जिस सब्जेक्ट में लगता है। हाँ, अब जिस बच्चे को अगर लाइक एंड मोमेंट तक बिल्कुल लग रहा है कि हाँ मैं नहीं हो पाएगा, तो दे कैन गिव सेकंड बोर्ड। बट इन माय ओपिनियन आई वुड से कि डोंट अपने लिए वो ऑप्शन मत ही रखो सेकंड बोर्ड का। एक बार देना है, अच्छे से प्रिपेयर करो दो, बिकॉज भाई सेकंड बोर्ड तक तुम्हारी 11th क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तुम फिर 11th का पढ़ोगे या फिर विल यू स्टडी फॉर योर 10th ओनली, यू विल कीप डूइंग द सेकंड बोर्ड। सीबीएसई ने बोल दिया ना कि एक रूल है कि आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स देने ही पड़ेंगे, तभी यू कैन गिव सेकंड। हाँ, सो इट्स बेटर कि अभी प्रिपरेशन करो। तुम्हें अगर पता है कि हाँ एक ही बोर्ड देना, अपनी ऑप्शन मत ही रखो, एक बोर्ड दो, अच्छे से 2 से। अच्छा, व्हाट इफ जस्ट 15, 20 और 25 डेज, लेस देन अ मंथ इज रिमेनिंग, एंड आपको सिलेबस भी रिवाइज करना है और आपको आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है, तो आपका शेड्यूल कैसा दिखेगा like for a day? Yes, my schedule would be I will wake up सुबह एंड सबसे पहली चीज़ आई विल डू जिसमें सबसे ज़्यादा वीक हूँ, फॉर मी इट वॉज मैथ्स। तो दिन का सबसे पहला काम ही मैं पहले मैथ्स करती थी। ठीक है, एंड अगर तुम्हारा सिलेबस भी बच्चा हुआ, तुम्हें क्वेश्चंस भी करने हैं, देन आई वुड सजेस्ट दैट तुम सीधा क्वेश्चंस उठाओ, यू स्टार्ट डूइंग देम। जो नहीं आता रीड इट, साथ साथ डू इट पैरेलली, डोंट रीड पहले, फिर तो तुम्हें लगेगा टाइम है ही नहीं, 10 दिन बचे इसमें कि हम क्या ही पढ़ोगे। सो इट्स बेस्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस करो। ठीक है, बहुत बार बोर्ड में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, PYQPs इतने, तो PYQPs करो, बहुत बार होता है तुम्हारे बोर्ड में सेम क्वेश्चंस कर लो आराम से। एंड व्हाट इफ कल एग्जाम है, तो आप क्या करते हो? हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले तो आई प्रेफर नॉट टू स्टडी वेरी मच। सुबह थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, बट मैं शाम को वैसे भी मैं नहीं पढ़ती, 8 बजे के बाद मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। हाँ, वैसे अच्छा, गैप डेज में कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि गैप डेज को सही तरह से यूटिलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन गैप डेज यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स, एवरी शॉर्ट जो भी तुमने नोट्स बनाए वो अच्छे से रीड करो, फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स वो रिवाइज करो। ठीक है, बिकॉज अगर एग्जाम में तुम फॉर्मूला भूल गए, वो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि भाई क्या। हाँ, ठीक है, सो रिवाइज फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, नोट्स, एंड 1-2 सैम्पल पेपर्स कर लो एक गैप डेज में, दैट्स इनफ। एंड व्हाट आर एग्जाम हॉल टिप्स? लाइक दिस इज लास्ट टिप बट दिस इज द मस्ट, क्योंकि यार जो आपने बोला ना फॉर्मूला भूल जाते हो, मैंने अपनी एक वीडियो मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया था कि जब आप जाओ आंसर शीट खोलो, जब भी वो बुकलेट का स्ट्रैप हटाने मिलता है उसको खोलो, और लास्ट पेज पे ना फॉर्मूलेज ही नोट कर लो कि कहीं तुम भूल ना जाओ बीच में। पता चला लेंस में मिरर फॉर्मूला लगा दिया, मिरर में लेंस फॉर्मूला लगा दिया। एक बार लिख लो फॉर्मूला। फ्रेंच में भी आई फॉरगॉट कॉन्जुगेशंस अ लॉट, सो मैं लिख लेती थी पीछे जाके कॉन्जुगेशंस। आपने सिली मिस्टेक्स वगैरह को कैसे इंप्रूव किया? एग्जाम हॉल में मान लो कोई क्वेश्चन सामने जो आपको नहीं आता है तो वो कैसे किया? सेक्शन, कई बच्चों को डाउट होता है ना कि कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, कोई भी कर सकते हो, आपने कैसे किया था अटेम्प्ट? Yes, so I always attempted my paper in the same order जो क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए से लेके ई तक ही करती थी मैं कभी भी। बट इफ़ यू फील लाइक तुम्हें पहले लॉन्ग आंसर करने सो कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि तुम एक सेक्शन एक बारी में कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि आधा सेक्शन कर लिया, आधा सीबीएसई ने स्पेशल नोटिस ही दे दिया है कि ABC डिवाइड एज बार सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आपको सेक्शन का ध्यान देते हुए देना है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है उसे, भले ही केमिस्ट्री पहले कर लो या बायो पहले कर लो। ये भी होता है कि टीचर जितने जल्दी तुम्हारा पेपर चेक करेगा ना, उतने तुम्हारे मार्क्स बच जाएंगे। ठीक है, जितनी स्मूथली टीचर के हाथ से तुम्हारी कॉपी निकलेगी, उतने तुम्हारे कम मार्क्स कटेंगे। ठीक है, सो मेक योर पेपर प्रेजेंटेबल, उसको अच्छे से ऑर्डर में लिखो। एंड इन एग्जाम हॉल लाइक आई सेड कि हाँ ठीक है, प्री बोर्ड में कर लेते थे चीटिंग 1 2 3, बट एग्जाम हॉल में नहीं करनी, बोर्ड्स में, बिकॉज वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। वहाँ तुम्हें वो एक बार देखेंगे तुमने इधर मुँह करा, वहाँ तुम्हें पेपर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दैट हैबिट ऑफ नॉट लुकिंग इधर उधर पेपर के टाइम। ठीक है, अपने पेपर पे ध्यान दो एंड हैव अ लिटिल ट्रस्ट इन योर सेल्फ कि हो जाएगा। सो हाँ,
बोर्ड्स में तो टफ वो है, मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसी इट इज नॉट लाइक स्कूल, तुम्हारे हाँ। अनफेयर मींस तुरंत पकड़े जाएंगे एंड बट बात स्कूल में चलो टीचर तुम्हें जानते हैं कि हाँ ये बच्चा अच्छा है नहीं करेगा, बट बोर्ड में नहीं जानते तुम्हें, वो तुम इधर देखा उन्होंने देखा वो काट देंगे बस। हाँ सो लेट्स रैप अप। आप एंडिंग नोट क्या कहना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो भी प्रेशराइज्ड हैं, परेशान हैं प्री बोर्ड्स के मार्क्स से, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं उससे? यस, आई वुड लाइक टू से कि एवरीथिंग विल वर्क आउट, सब आराम से हो जाता है, इंजॉय लाइफ इस टाइम को, ये भी एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसको टेक इट एज एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इंजॉय एवरी बिट ऑफ योर लाइफ एंड सब करो, सब में पार्टिसिपेट करो। आई पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टडी वेल, डोंट टेक स्ट्रेस, इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस से टाइम भी खराब होगा, एनर्जी बहुत बहुत। यस, सो वेल डन थैंक मिस यू फलक सूद, नाइस टू मीट यू एंड आई nice गेस to तुम्हें भी meet बहुत you. पसंद आया होगा पॉडकास्ट यार। लर्निंग्स लेना, क्योंकि शी इज अ वेरी ब्रिलियंट टॉपर एंड बाकी जो भी तुम्हें नोट्स, रिसोर्सेज जो भी तुम्हें चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। तुम्हें जो भी चाहिए कमेंट करो, मैं प्रोवाइड करूंगा, हर एक चीज़ प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो इसीलिए, एंड हो सके तो वो 24 आवर्स क्रैश कोर्स में आओ, एआई का स्मार्ट यूज़ करो, सिलेबस करो, सैम्पल पेपर्स हम करवा रहे हैं उसके अंदर एंड वो एआई भी उसके साथ इंक्लूडेड है। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन दबा देना कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो एंड जाना जा पढ़ ले।